ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानप्रदाश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनुतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोति स्वसताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठ की तदा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेते निरावृतम स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितोकटप्पु परमुनिर्वस्त्राणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किंवापरेश्वरम् संगो अरुध्यति कृतिभिः सुतक्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुमुखाद्रव्यमति सनियुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका विभावक सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धबुद्धि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय एवं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं करुणानिधि कर्मग्राहृतांगं मामुद्ध भवाड्वात् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णैः स्वीकृतोऽस्मि अनाथं मुक्तर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वतातिं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधव्यं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कृष्ण देवस्य नाथस्तु नोयतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम आराध्यो भगवान् व्रजे सतन्यो तद्धाम वृंदावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणामूलम् प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुवक्ष कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण आज हम लोग को श्रीमद चैतन्य श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 1 और श्लोक संख्या जो है 53 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं न ही कश्चिद क्षणमपि जातु तिष्ठन्त कर्मकृत कार्यते हवसम कर्म गुणे स्वाभाविकी बलात्। एक भी जीव बिना कार्य किए क्षण भर भी नहीं रह सकता। उसे प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा कर्म करना ही पड़ता है, क्योंकि यह स्वाभाविक प्रवृत्ति उसे एक विशेष ढंग से कार्य करने के लिए बाध्य करती है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि एक भी जीव बिना कार्य किए क्षण भर भी नहीं रह सकता है। हर जीवात्मा कुछ न कुछ कार्य करता है। निष्क्रिय अवस्था में भी वो कुछ न कुछ कार्य करता रहता है। जैसे मान लो व्यक्ति सोया है, सोने में भी क्या कर रहा है, सांस ले रहा है, ठीक है ना। तो कुछ न कुछ कार्य अवश्य करता है। वो एक भी जीव बिना कोई कार्य किए क्षण भर भी नहीं रह सकते। उसे प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा कर्म करना पड़ता है। वो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करता है। जैसे उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है वैसे ही उसके ऊपर 3 गुण काम करते हैं, क्योंकि यह स्वाभाविक प्रवृत्ति उसे एक विशेष ढंग से कार्य करने के लिए बाध्य करती है। व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार ही गुणों का प्रभाव होता है और गुणों के प्रभाव के अनुसार ही उसका स्वभाव बनता है। दोनों का वाइस वर्सा है। जैसे गुणों का प्रभाव होगा वैसे ही उसका स्वभाव होगा, और जैसे ही स्वभाव होगा वैसे ही गुणों का प्रभाव होगा। और स्वाभाविक प्रकृति उसे विशेष ढंग से कार्य करने के लिए बाध्य करती है। जैसे उसका स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी उसी हिसाब से वो विशेष कार्य करने के लिए बाध्य हो जाएगा। बोलते हैं कर्म में स्वाभाविक अर्थात मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति तो सेवा करने की है, क्योंकि जीव ईश्वर का नित्य दास है। जीव सेवा तो करना चाहता है, किंतु परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाने के कारण वह भौतिक प्रकृति के विविध गुणों के अधीन सेवा करता है और विविध सेवा के रूप को गढ़ लेता है, यथा समाजवाद, मानवतावाद या उपकारवाद। किंतु मनुष्य को भगवत गीता के उपदेश से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इन आदेशों को स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य को विभिन्न नामों से भौतिक सेवा की सारी स्वाभाविक प्रवृत्ति का परित्याग कर देना चाहिए और भगवान की सेवा को स्वीकार करना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं कि जो है कर्म करना मनुष्य का एक स्वाभाविक नेचर है। स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार हर व्यक्ति वो कुछ न कुछ कार्य करेगा।
और जीवात्मा का नित्य स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान की दासता स्वीकार करना। लेकिन जीव के अंदर जो सेवा करने की प्रवृत्ति है, वो सेवा करने की प्रवृत्ति को भूल जाता है और क्या करता है? वो प्रकृति के विविध गुणों के अधीन सेवा करता है। कभी वो समाज की सेवा करता है, कभी मानवता की, कभी उपकारवाद, इस तरह से वो अलग अलग सेवाएं करता है। बता रहे हैं किंतु मनुष्य को भगवत गीता के उपदेश से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इन आदेशों को स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य को विभिन्न नामों से भौतिक सेवा की सारी स्वाभाविक प्रवृत्ति का परित्याग कर देना चाहिए। तो मनुष्य को विभिन्न नामों से भौतिक सेवा की सारी स्वाभाविक प्रवृत्ति को परित्याग करके भगवान की सेवा को स्वीकार करना चाहिए। तो सेवा करना हर व्यक्ति का नेचर है, लेकिन सेवा करना किसका है ये हमें जानना पड़ेगा। नेचर के अनुसार हमारा वास्तविक सेवा तो भगवान की दासता स्वीकार करनी, भगवान की सेवा करनी। लेकिन जब व्यक्ति प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत आता है तो वो अलग अलग चीजों की, अलग अलग वस्तु व्यक्ति स्थान की सेवा करने लगता है। एक तो उसके कर्म, दूसरा है गुणों का प्रभाव। इस कारण से वो भगवान की सेवा से विमुख होकर और संसार में सांसारिक व्यक्तियों की सेवा करता है। इसी प्रवृत्ति का परित्याग करना है, जो हम भौतिक सेवा की सारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसी का परित्याग करके भगवान की सेवा को स्वीकार करना है। बोलते मनुष्य की आदि स्वाभाविक प्रवृत्ति तो कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत कर्म करने की है, क्योंकि मनुष्य का असली स्वभाव आध्यात्मिक है। मनुष्य का कर्तव्य है कि इसे समझे, क्योंकि वह मूलतः आत्मा है। अतः उसे आध्यात्मिक प्रवृत्ति का पालन करना चाहिए और भौतिक प्रवृत्ति के द्वारा बहकावा में नहीं आना चाहिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि तुम लोग भौतिक शक्ति की तरंगों द्वारा ले जाए जा रहे हो और अनेक दुखमय स्थिति को भोग रहे हो। कभी तुम भौतिक प्रकृति की तरंगों में डूबते हो और कभी समुद्र में संघर्ष कर रहे तैराक की तरह उछाल दिए जाते हो। भक्ति विनोद ठाकुर ने ठीक ही कहा है कि माया की तरंगों द्वारा थपेड़े खाने की मनुष्य की यह प्रवृत्ति उसकी आदि स्वाभाविक प्रवृत्ति में जो आध्यात्मिक है बदली जा सकती है। जब जीव यह समझ जाता है कि वह कृष्ण का नित्य दास है तो वह अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति को बदल सकता है। तो हर व्यक्ति का कुछ न कुछ स्वाभाविक प्रवृत्ति है कार्य करने की, उस स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। कभी वो ब्राह्मणिकल वर्क करता है, कभी वो क्षत्रिय का कार्य करता है, कभी वैश्य का, कभी शूद्र का। जैसा उसका नेचर, उस हिसाब से उसको सेवा करने का वो सेवाओं को स्वीकार करता है। लेकिन किसी भी कैटेगरी का, किसी भी वर्ण और आश्रम का व्यक्ति अगर जो भगवान की सेवा करता है तो धीरे धीरे वो पवित्र हो जाएगा और वो दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेगा। जैसे ब्राह्मण को बताया, ब्राह्मण सतुगुण का होता है, क्षत्रिय जो है सतुगुण और रजोगुण को धारण करता है, वैश्य जो है रजोगुण और तमोगुण को धारण करता है, और शुद्ध जो है तमोगुण को धारण करता है। तो सात्विक गुणों को धारण करने के लिए पढ़ना, पढ़ाना, ज्ञान देना, दान लेना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये ब्राह्मण के कर्तव्य हैं। तो किस कारण से कर पाता है? उसके अंदर सतोगुण की प्रधानता है। रजोगुणी व्यक्ति और सतोगुणी और रजोगुण का जिसमें मिश्रण है वो क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रिय का व्यापार कार्य होता है कि वो प्रशासनिक कार्य करे, जैसे फोर्स है, मिलिट्री है, पुलिस है, या टैक्स विभाग है, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट ये क्षत्रिय का कार्य है। वैश्य का कार्य है कृषि करना, वाणिज्यम और कृषि गौरक्षा वाणिज्यम, मतलब एग्रीकल्चर, काउ प्रोडक्शन, और वाणिज्यम मतलब व्यापार करना। तो ये वैश्य के जो बनिया लोग होते हैं ये कार्य करते हैं। और शूद्र का कार्य होता है तीनों आश्रमों की सेवा करना, क्योंकि वो निहायती तमोगुण में होता है। तो भगवान ने ये वर्ण और आश्रम की व्यवस्था बताई है कि हिसाब से अगर जो व्यक्ति वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने कार्य करेगा, वृत्तिपरक कर्तव्य करके, और भगवान की सेवा में लगेगा, तब वो धीरे धीरे अपने समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो पाएगा। तो वृत्तिपरक कर्तव्य जीवात्मा को उसके स्वभाव के अनुसार मिलता है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए कोई स्वभाव की आवश्यकता नहीं है। भगवान के लिए की सेवा के लिए एक ही स्वभाव है कि हम येन केन प्रकार मन को भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में निवेशित करें। फिर धीरे धीरे हमारी इच्छा जागृत होगी। जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक स्वीकृति बढ़ेगी वैसे वैसे हम आध्यात्मिक कार्यों को करने के लिए हम और तत्पर होंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है? आध्यात्मिक चीजों को स्वीकार करने के लिए हमें जबरदस्ती अपने मन को भगवान की सेवा में लगानी पड़ेगी शुरुआत में। फिर जैसे जैसे मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, वैसे वैसे हम भगवान की सेवा में आगे बढ़ पाएंगे।
बहुत ही मुश्किल है कि किसी जीवात्मा को पूरे जीवन भर भक्ति को मेंटेन कर पाए। उसको लगता है कि चलो अब दीक्षा ले लिया, बस मंत्र जाप ही तो करना है और क्या करना है। चल रहा है, जीवन चल रहा है, माला हो रही है, गुरु का आदेश पालन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं। आध्यात्मिक जीवन में जब तक हम भक्ति के नियमों का कठोरता से पालन नहीं करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आध्यात्मिक जीवन में अपने पाप कर्मों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमें हर समय कृपा की आवश्यकता है। बिना गुरु के, वैष्णव के, भगवान की कृपा के हमारी जो भक्ति है मैकेनिकली होगी, कृत्रिम रूप से होगी। और हम अपने प्रयास से भव बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। पहले बात तो कि हम अपने प्रयास करके भव बंधनों से छूट जाएं, ये कदापि संभव नहीं है। मुक्त पुरुष ही दूसरे को मुक्त करेगा। किन चीजों से मुक्त करेगा? कर्म बंधनों से मुक्त करेगा। कैसे मुक्त करेगा? अपने वाणी के माध्यम से। शास्त्र की जो बातें हैं, ये सुखदेव गोस्वामी मुक्त पुरुष हैं और परीक्षित महाराज भी मुक्त पुरुष हैं। जब उस मुक्त पुरुषों के मुख से जो निकला हुआ ये शब्द है, जब हम सुनेंगे किसी भक्त के द्वारा, तब हमारे अंदर धीरे धीरे जो है भौतिक संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो। नहीं तो कौन इस भौतिक संसार को छोड़कर भगवान के धाम या भगवान की सेवा प्राप्त करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको भौतिक संसार में ही आनंद मिल रहा है। उसको लगता है कि अच्छे से धन कमा लूं, अच्छे तरीके से पति पत्नी को प्रसन्न कर लूं, यही हमारा जीवन है। क्यों इतना संघर्ष मोल लेना है? तो क्या हुआ, उसने उसने अभी भक्ति के सिद्धांत को समझा नहीं। भक्ति का सिद्धांत समझने का मतलब है कि आपके जीवन में आ रहे चैलेंजेस को आप भगवान की कृपा मानकर उसको उसमें भक्ति को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करो। आपकी हर एक आवश्यकताओं को भगवान पूर्ण करेंगे अपने हिसाब से। और वो जब अपने हिसाब से करेंगे तो आप 100% सेटिस्फाई हो जाओगे। आप अपने प्रयास से जो भी एक्टिविटी करके अपने को संतुष्ट करना चाहते हो, धन कमाकर, परिवार का पालन पोषण करके, माता पिता की सेवा करके, समाज, राष्ट्र, देश जो भी है, जॉब, बिजनेस जो भी करके, कि मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। लेकिन सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं, क्योंकि जीवन का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है, गुरु को प्रसन्न करना है। जब तक उस उद्देश्य पर हम कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी आवश्यकता है आत्मा की, जब तक हम आत्मा की नीड को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम प्रसन्न नहीं होंगे भौतिक संसार में। जब तक व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा, तब तक वो प्रसन्न कैसे होगा? धन कमा सकता है, परिवार का पालन पोषण कर सकता है, बच्चों की परवरिश कर सकता है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करना इस भौतिक संसार में और आध्यात्मिक जीवन में और भौतिक जीवन में बैलेंस बनाकर चल पाना बहुत मुश्किल है। ये सबके बस का नहीं है। बहुत ही त्याग और तपस्या करनी पड़ती है, बहुत ही चीजों से सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब हम आध्यात्मिक जीवन में बने रहेंगे। इतना आसानी से कोई जो है बिना सेक्रीफाइस किए, समझौता किए, हम सोचे कि आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाए। घर में व्यक्ति जो है पत्नी भक्त है तो पति नहीं है, अब पति भक्त है तो पत्नी भक्त नहीं है, दोनों भक्त हैं तो बच्चे भक्त नहीं है। उस केस में क्या करना है? अपने अंदर स्मार्टनेस लाना है कि कैसे इस भगवान ने जो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें परिवार दिया है, इनके बीच में रहकर हम भक्ति कैसे करें। ये क्रिया हम तभी जान पाएंगे जब महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करेंगे, तब हमें भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे कि ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हुए हम भगवान की भक्ति को कैसे स्वीकार कर पाएं और पूरे जीवन भर इसको मेंटेन कैसे कर पाएं। इसके लिए तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। वो बुद्धि कहाँ से आएगी? जब हम ध्यान पूर्वक महामंत्र का जप करेंगे, तब आपके जीवन में भगवान फेवरेबल चांसेस देंगे, क्योंकि हमारे कर्म हमें भक्ति नहीं करने देंगे। हम चाहते हुए भी ऐसे ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होंगे हमारे जीवन में कि हमारे भक्ति के अनुकूल ही नहीं होगा कभी जीवन में। और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति के लिए तो कभी अनुकूल नहीं होना। ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जीवन में कि व्यक्ति न चाहते हुए बच्चों को पढ़ाना लिखाना, पति पत्नी, क्या क्या चीजें हैं, शादी विवाह और फंक्शन अटेंड करना, बहुत ही मुश्किल है उसके लिए भक्ति करके और इस भौतिक संसार से बाहर निकल पाना। एक जगह छूटती चेतना है, दूसरी जगह उस चेतना को फिर से ग्रस्त कर लेता है माया। कहाँ कोई भाग के जाएगा? इसलिए बहुत ही प्रयास करना है। भगवत गीता के ज्ञान को ऐसी चीज पढ़ना है और सुनकर ध्यान ध्यान से उसको धारण करना है जीवन में।
क्योंकि भगवत गीता ही एक ऐसी ऐसा सिद्धांत भगवान ने दिया है उसमें कि धीरे धीरे हम अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके भगवान के नाम रूप गुण लीला चिंतन में लगाना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे अपने मन बुद्धि को पवित्र कर पाएंगे। और मन बुद्धि जब पवित्र होगा, एकाग्र होगा, तभी हम जीवन में आनंदमय जीवन की जो हमारी तलाश है वो पूरी हो पाएगी। उस तरह नहीं। उस तरह हम अपने प्रयास से न तो माया से छूट सकते हैं, ना आध्यात्मिक चीजों को स्वीकार कर सकते हैं, और पूरे जीवन भर भक्ति को मेंटेन करना तो बहुत ही मुश्किल है। दीक्षा लेने के बाद भी हम पूरे जीवन भर भक्ति को मेंटेन कर पाए, इसके लिए हमें बहुत ही प्रयास करना पड़ेगा। धीरे धीरे जब शुरुआत में आप प्रयास करोगे अच्छे तरीके से, तब धीरे धीरे आपके जीवन में कंफर्टेबल वातावरण क्रिएट होगा। लेकिन शुरुआत में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि अभी हमारे पाप कर्म है, वो हमें भक्ति नहीं करनी। लेकिन शुरुआत में अगर जो हम संघर्ष कर लेंगे अच्छे तरीके से, तो धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएगा। 16 माला यूं ही जाप हो जाएगी और व्यक्ति 64 माला तक जप करेगा आराम से। और शास्त्रों को पढ़ने में रुचि जागृत होगी, भगवान के श्री विग्रहों की में रुचि जागृत होगी, भक्तों में उसकी रुचि जागृत हो जाएगी, धाम में रुचि जागृत हो जाएगी। फिर जाकर हमारा भौतिक चीजों से रुचि जागृत जो है वो छूट पाएगा। क्योंकि हमारी आसक्तियां और जो हमारा इंटरेस्ट है भौतिक चीजों में, जब तक वो इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा, खत्म तभी होगा जब हम उसको आध्यात्मिक सब्जेक्ट देंगे। जैसे मान लो किसी को पनीर की सब्जी खाने की आदत पड़ जाती है, तब वो उसको आलू की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है ना, वो हमेशा पनीर ही खोजेगा। उसी तरह जब हायर टेस्ट मिलेगा भक्ति का, तभी व्यक्ति लोअर टेस्ट भूलेगा। जब तक दोनों का आकर्षण भगवान नहीं होंगे, तब तक वो अपने में ही आकर्षित होते रहेंगे, पति पत्नी। और उसका गोल क्या होता है, बस अल्टीमेटली गोल होता है इंद्रिय तृप्ति बस। लेकिन इंद्रिय तृप्ति वास्तविक क्या है, कि भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करेंगे तो हमारी इंद्रियां ऑटोमेटिक ही तृप्त हो जाएंगी। इस भौतिक संसार में व्यक्ति इतना हैंकरिंग में है, इतना भूखा है भौतिक चीजों का, कि उसको भगवान की भक्ति दूर दूर तक नजर ही नहीं आती। एक डिवोटी से मैंने बात किया, बोलते हैं कि मैं पुणे में रहता हूँ प्रभु जी, हमारे बच्चे पुणे में रहते हैं और वो पढ़ाई करते हैं वहां पर, और जॉब भी करते हैं, कभी कभी मंदिर भी चले जाते हैं। बोलते हैं 4 घंटा ट्रैफिक में लगता है, 8 घंटे की ड्यूटी है, 12 घंटा यूं निकल जाता है। थक के आने के बाद कहाँ माला करेंगे, कहाँ वो खाएंगे पिएंगे, किसी दिन भोजन किए नहीं किए, सो गए। और व्यक्ति इतना जीवन संघर्ष सब देख रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसको ये नहीं लगता है कि हम अपने बच्चों को ऐसा टीचिंग्स दें या ऐसा ज्ञान प्रदान करें कि वो धीरे धीरे सात्विक गुणों को डेवलप कर पाए, सात्विक कार्य कर पाए। और बहुत ही मतलब अच्छे मानसिकता में लोग बताते हैं कि हमारा बेटा जो है पुणे में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है, दिल्ली में रहता है, बॉम्बे में रहता है। क्या करता है, तो बीटेक करके एक कंपनी में अ, जो है कंप्यूटर मैनेजर है, कंप्यूटर इंजीनियर जो भी है, आईटी फील्ड में। कितने घंटे काम करता है, तो 12 12 घंटे काम करता है। तो जीवन का उद्देश्य क्या पता लगेगा उसको। जब व्यक्ति अपने बच्चों को भी भगवान का आश्रय दिलाएगा, और साथ में भक्ति करते करते आध्यात्मिक चीजों को के साथ साथ भौतिक पढ़ाई भी पढ़ाएगा, तब जाकर वो धीरे धीरे अध्यात्म को जानेंगे और भगवान के हिसाब से अपना जीवन जीना सीख जाएंगे। फॉरेनर आते हैं वृंदावन में, तो यहाँ पर आकर बच्चों को होम स्कूलिंग कराते हैं, घर पे पढ़ाते हैं वो, और एग्जाम जाकर दिलवा देते हैं, और उनको भक्ति में लगाए रखते हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से उनका जीवन भी चलता है, और बहुत ही सुखमय जीवन होता है। वो तुरंत ही भगवान को स्वीकार कर लेते, वृंदावन धाम को स्वीकार कर लेते, भगवान के प्रसादम को स्वीकार कर लेते। और अपने इंडिया का कल्चर ऐसा है कि यहाँ पर मैं हनुमान जी की भक्ति क्यों ना करूं, क्यों मैं भगवान कृष्ण की भक्ति करूं, क्यों शिव जी को छोड़ दूं। तो अनेक तरह के क्वेश्चंस हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें पाथ मिला है उस पर सबको चलाने का, अपने पूरे परिवार के सदस्यों को जोड़ना है धीरे धीरे भक्ति से। तभी जाकर हम धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक जीवन को पूरे जीवन भर मेंटेन कर पाएंगे।
ये जानना पड़ेगा कि बहुत ही हमें रेयर चांस मिला है भक्ति करने का। फिर पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कोई कंफर्म नहीं। इस प्रकार जो हमें चांस मिला है, इस चांस का सही उपयोग क्या करना है कि भगवान की भक्ति को स्वीकार करना है पूरा हृदय से। जैसे कोई काम में व्यक्ति पूरे दिल से कार्य करता है तो उस कार्य को पूरा संपन्न कर लेता है कि मैं इस कार्य को संपन्न करके ही रहूंगा। उसी प्रकार भक्ति को दृढ़ प्रतिज्ञ होकर करना पड़ेगा। और दृढ़ प्रतिज्ञ हम तभी होंगे जब श्रद्धा शब्द विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय, जब हमारी श्रद्धा जागृत होगी किस पर, गुरु पर, भगवान पर और शास्त्रों पर। बहुत सारे भक्तों को देखा जाता है कि क्लास सुनते हैं, एक वे मिल गया उनको रास्ता भक्ति का, गुरु से दीक्षा मिल गई। अब उनको लगता है कि कोई जीवन में किसी का इंपॉर्टेंस नहीं है, जो हमें पढ़ाया लिखाया बताया। इसलिए नहीं कि मुझे क्रेडिट चाहिए, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ये मेथड है भक्ति का। हम अपने जीवन में आ रही भक्ति के जो भी हमारी कृपा हुई है हम पर, उसका क्रेडिट जब तक हम गुरु और वैष्णव को नहीं देंगे तब तक हमारे जीवन में प्रोग्रेस नहीं होगा। कहीं ना कहीं क्रेडिट भगवान के भक्तों को देना पड़ेगा। अगले व्यक्ति को क्रेडिट नहीं चाहिए आपसे, लेकिन आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बताओ कि आपने कृपा करा, इस कारण से मैं इस पोजीशन पे हूं। और वास्तव में कृपा करा उन्होंने, तभी तो हमें आध्यात्मिक गुरु प्राप्त हुए, तभी तो हमें शास्त्रों की बातें समझ में आने लगी, तभी तो हमारे मंत्र जाप में इच्छा जागृत हुई। आखिर कृपा नहीं है तो क्या है। इस बात को क्रेडिट नहीं दोगे तो आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कैसे होगा। उस क्रेडिट से उस व्यक्ति को कुछ फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम जो भी हमारे जीवन में उपलब्धि होती है आध्यात्मिक जीवन में, उसके लिए हम गुरु और वैष्णव को उस कृपा को ट्रांसफर करें कि उनकी कृपा से हमें ये सारी चीजें मिली। फिर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। ये है विनम्रता। जब तक हम विनम्रता को धारण नहीं करेंगे तब तक गुरु वर्ग हमसे प्रसन्न नहीं होगा। कोई भी हम आध्यात्मिक एक्टिविटी करते हैं तो उसमें जरूर बोलना है। और पहले तो हमारी हर एक लैंग्वेज जो है बहुत ही रिस्पेक्टेड होना चाहिए अपने दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु के प्रति। हमारी जितना ही रिस्पेक्टेड भाव से हम उनको ट्रीट करेंगे, उतना ही आध्यात्मिक जीवन में धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, उतना ही भगवान की हम पर कृपा होगी। क्योंकि यह आध्यात्मिकता का जो रास्ता है ये क्या है कि हमें जेंटलमैन बनाता है, पवित्र हमारा चरित्र का निर्माण करता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विनम्रता धारण करना पड़ेगा, सहिष्णुता धारण करनी पड़ेगी। आध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए हमें बहुत क्रेडिट मिलेगा, उस क्रेडिट को गुरु वैष्णव को समर्पित किया करना चाहिए। इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता पढ़ाते समय मंगलाचरण होता है। हम लोग को लगता है कि उसका इंपॉर्टेंस तो कुछ है नहीं यार, क्या एक ही श्लोक रोज उच्चारण करते हैं ये। वो क्या है, भगवान को गुरु को समर्पित किया जाता है कि आपकी कृपा से हमारे जीवन में मैं कुछ उच्चारण कर पा रहा हूँ, कुछ बोल पा रहा हूँ, कुछ बता पा रहा हूँ। ये क्या है, गुरु की कृपा है, अपनी कोई शक्ति नहीं। जब तक हम क्रेडिट देना नहीं सीखेंगे आध्यात्मिक जीवन में, तब तक हम आध्यात्म के रास्ते पर बिल्कुल ही आगे नहीं बढ़ेंगे। हमने बोला कि कुछ डिवोटीज को कि जैसे गुरु महाराज लोगों का व्यास पूजा होता है तो हमें ऑफरिंग लिखना चाहिए। तो कुछ डिवोटी ने बोला, प्रभु जी आप एक बार हमें बता दीजिए, फिर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है लोगों का लैंग्वेज। क्या बोलना चाहिए, आप हमें बताएंगे नहीं तो मैं कैसे लिख पाऊंगा या लिख पाऊंगा। आप एक बार बता दीजिए, फिर अब आपको जीवन भर कभी नहीं बताना पड़ेगा, ऐसे। मतलब फॉर्मूला सीखना नहीं आना है यहाँ पर। यहाँ पर विनम्रता धारण करके हमें क्या करना है, कृपा की याचना करनी है। तब आप अध्यात्म के उस धरातल पर पहुंच पाओगे जहां जाना बहुत मुश्किल है। जितना ही हम विनम्र होते जाएंगे, जैसे क्या होता है, पेड़ों पर जब वृक्ष पर फल लग जाता है तो वृक्ष ऑटोमेटिक झुक जाता है। तो जैसे जैसे हम अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे हम विनम्र होते जाएंगे। हमें और ये लगेगा कि हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है अपना। ये अगर जो गुरु और वैष्णव की कृपा नहीं होती तो हम अध्यात्म के जीवन पर के रास्ते पर आगे बढ़ नहीं पाते। और ये वास्तविकता है।
इस वास्तविकता को जितनी जल्दी हम स्वीकार कर लेंगे, उतना ही जल्दी आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करेंगे। ये अध्यात्म के रास्ते पर फॉर्मूला सीखने हम नहीं आते हैं, हम विनम्रता सीखने आते हैं, सहिष्णुता सीखने आते हैं। तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हमेशा भगवत नाम का कीर्तन करना है। तो महाप्रभु चैतन्य देव क्या बताते हैं? तृणादपि, घास से भी ज्यादा विनम्र बनना पड़ेगा। जैसे घास पर कोई व्यक्ति पांव रखता है तो घास दब जाता है और कोई प्रतिकार नहीं करता है, पैर उठाते ही फिर वो खड़ा हो जाता है। वृक्ष जैसा सहिष्णु बनना पड़ेगा। जब तक वो हरा भरा रहता है तब तक फूल फल पत्तियां सब, छाया सब कुछ प्रदान करता है। लेकिन कोई व्यक्ति उसको काट देता है तो क्या करता है? वो लकड़ी जलने के काम आती है, उसके बाद भी वो काम आता है। क्या हमारे अंदर ये लक्षण है? नहीं। तो जो क्लास हम सुनते हैं ये इसीलिए सुनते हैं कि हम धीरे धीरे विनम्र बन जाएं। क्योंकि भगवान की पात्रता की कृपा को आकर्षित करने की पात्रता ही विनम्रता है। भगवान की कृपा, और भगवान उसी हृदय में वास करते हैं जिसका हृदय जो है कृतज्ञ है गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान के वैष्णव के भक्तों के प्रति। कि उनकी कृपा माना उसने उसने उस कृपा को जाना, तब उस पर भगवान की कृपा होगी। और जो गुरु की कृपा नहीं मानेगा, भगवान की कृपा को नहीं मानेगा, तो कहाँ भक्ति कर पाएगा? इसीलिए स्वीकारना है इन चीजों को। जब तक हम स्वीकारेंगे नहीं तब तक भक्ति को जान नहीं पाएंगे। आगे बता रहे हैं कि लब्ध्वा निमित्तम अव्यक्तम व्यक्ता व्यक्त भवत्युतम यथा योनि यथा बीजम स्वभावेन बलीयसाम। सजीव प्राणी को जो कि सकाम कर्म करता है, वे चाहे पवित्र हो या अपवित्र, वे उसकी इच्छाओं की पूर्ति के अदृश्य कारण होते हैं। यह अदृश्य कारण ही जीव के विभिन्न शरीरों की जड़ है। जीव अपनी उत्कट इच्छा के कारण विशेष प्रकार के परिवार में जन्म लेता है और ऐसा शरीर प्राप्त करता है जो या तो उसकी या उसके पिता माता जैसा होता है। स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर उसकी इच्छाओं के अनुसार उत्पन्न होता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? कि सजीव जो प्राणी होता है वो सकाम कर्म करता है। सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म क्या होता है और निष्काम कर्म क्या होता है? सकाम कर्म हम अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए करते हैं, और निष्काम कर्म जो होता है वो भगवान की इच्छाओं के लिए। मतलब अपनी कोई इच्छा नहीं है, मात्र एक ही इच्छा है, कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करना। वो निष्काम भाव से कर्म कहलाता है। बोला सकाम कर्म करता है वे चाहे पवित्र हो या अपवित्र, वे उसकी इच्छा पूर्ति के अदृश्य कारण होते हैं। वो सकाम कर्म करके अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहता है, इच्छाओं को तुष्ट करना चाहता है। यह अदृश्य कारण ही जीव के विभिन्न शरीरों की जड़ है। जीव अपनी उत्कट इच्छा के कारण विशेष प्रकार के परिवार में जन्म लेता है और ऐसा शरीर प्राप्त करता है जो या तो उसकी या उसके माता पिता द्वारा जैसा ही होता है। जीवात्मा अपनी इच्छा के अनुसार ही शरीर धारण करता है, जैसी उसकी इच्छा हुई वैसा ही उसको शरीर मिल जाता है। ठीक है ना? जब तक हमारी इच्छाएं पवित्र नहीं होंगी, आसक्तियां पवित्र नहीं होंगी, तब तक हम इस भौतिक संसार से छूट नहीं पाएंगे। भौतिक संसार से छूटने के लिए इच्छाओं को और आसक्तियों को पवित्र करना पड़ेगा। तभी हम जाकर इस भौतिक संसार से छूटकर आध्यात्मिक संसार में जा पाएंगे। क्योंकि इच्छाएं जितनी हमारी प्रबल होंगी अध्यात्म को प्राप्त करने की, भगवान को प्राप्त करने की, उतना ही जल्दी हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। सबकी इच्छा ही जागृत नहीं होती है। सबके अंदर तीव्र इच्छा जागृत नहीं होती कि वो भगवान की सेवा करे, भगवान को जाने, भगवान को तत्व से पहचान ले और भगवान के धाम जाने की इच्छा जागृत हो जाए। ये इच्छा तो तभी जागृत होगी जब भगवान के भक्तों की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी। तो इस रास्ते पर हमें कृपा की याचना करनी पड़ती है और कृपा की याचना करने के लिए हमें विनम्र बनना पड़ता है, तभी जाकर हम पर कृपा होगी। बता रहे हैं कि जो है जीव अपनी उत्कट इच्छा के कारण विशेष प्रकार परिवार में जन्म लेता है और ऐसा शरीर प्राप्त करता है जो या तो उसकी या उसके पिता माता द्वारा जैसा होता है। स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर उसकी इच्छा के अनुसार प्राप्त होता है। जो भी उसकी स्थूल और सूक्ष्म शरीर है उसकी इच्छा के अनुसार ही उत्पन्न होता है। जैसी उसकी इच्छा होती है, जैसी मन बुद्धि की स्थिति होती है, वैसे ही वो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर धारण कर लेता है। बोलते हैं स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की उपज है। भगवत गीता में कहा गया, य य वापी स्फुरन भाव
तज्जन्ते अन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह निश्चित रूप से उस भाव को प्राप्त करता है। तो शरीर का त्याग करते समय हमारी जो मन और बुद्धि की स्थिति होती है उसी हिसाब से हमारा अगला जीवन निर्धारित हो जाता है। मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर का वातावरण स्थूल शरीर के कार्यों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इस तरह स्थूल शरीर आजीवन कर्म करता है और सूक्ष्म शरीर मृत्यु के समय कार्य करता है। सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, ये सूक्ष्म शरीर के कारण है। और स्थूल शरीर जो है पंचभूतों से बना होता है। तो जो हम सूक्ष्म शरीर जो है मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, इसकी जैसी स्थिति होती है उसी तरह उसको नया शरीर मिल जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, इस चारों तत्वों को पवित्र करके और पवित्र कॉन्शियसनेस डेवलप करना है, पवित्र चेतना का निर्माण करना है। इस जीवन में भले हमें नारकीय जीवन मिला हो, नारकीय शरीर मिला हो, लेकिन अगर जो हम मन बुद्धि और आत्मा और अहंकार को पवित्र करके और अपनी चेतना को शुद्ध कर लिए, और अंत काल में बता रहे हैं कि य वापी स्मरण भावत जंती अंति कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कि मनुष्य अंत काल में शरीर त्यागते हुए जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह निश्चित रूप से उस भाव को प्राप्त कर लेता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने भाव को पवित्र करना होगा। मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर का वातावरण स्थूल शरीर के कार्यों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इस तरह स्थूल शरीर आजीवन कर्म करता है और सूक्ष्म शरीर मृत्यु के समय कार्य करता है। सूक्ष्म शरीर जिसे लिंग या इच्छा का शरीर कहते हैं, किसी विशेष प्रकार के स्थूल शरीर के विकास के लिए पृष्ठभूमि होता है, जो या तो किसी की माता के सदृश या उसके पिता के सदृश होता है। ऋग्वेद के अनुसार यदि मैथुन के समय माता का स्राव पिता के स्राव से अधिक होता है तो शिशु को लड़की का शरीर प्राप्त होता है। यदि पिता का स्राव माता के स्राव से अधिक होता है तो लड़की का शरीर प्राप्त होता है। ये प्रकृति के सूक्ष्म नियम हैं जो जीव के इच्छा के अनुसार क्रियाशील होते हैं। हम बता रहे हैं कि जो है ऋग्वेद में जब माता पिता संसर्ग करते हैं तो अगर जो माता ज्यादा काम वासनाओं में लिप्त है और पिता कम है तो उसको लड़की की प्राप्ति होगी। और उसके विपरीत, और जो पिता ज्यादा काम इच्छाओं में बढ़ा चढ़ा है और माता कम है तो उसे लड़की की का शरीर प्राप्त होगा। ये प्रकृति के सूक्ष्म नियम हैं जो जीव की इच्छा के अनुसार क्रियाशील होते हैं। यदि मनुष्य को कृष्ण भावनामृत का विकास करके उसके सूक्ष्म शरीर को बदलने की शिक्षा दी जाए तो मृत्यु के समय एक सूक्ष्म शरीर ऐसे स्थूल शरीर को जन्म देगा जिससे वह कृष्ण का भक्त होगा। और फिर यदि वह अधिक पूर्ण हुआ तो वह दूसरा भौतिक शरीर नहीं ग्रहण करेगा। तो इसीलिए हमें अपने मन बुद्धि और अहंकार और आत्मा को क्या करना है, इस भक्ति में जीवन में इसको साधना है। जैसे जैसे हमारा मन बुद्धि और आत्मा पवित्र होगा, हमारा अहंकार पवित्र होगा कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, वैसे वैसे हमारा जो है अगला जीवन बहुत ही सात्विक होगा, कृष्ण भावना भावित होगा। बोलते हैं कि भौतिक वो कृष्ण का भक्त होगा या फिर और अधिक पूर्ण होगा तो वो भौतिक शरीर नहीं ग्रहण करेगा। अब तो तुरंत आध्यात्मिक शरीर पाकर घर को अर्थात भगवत धाम लौट जाएगा। आत्मा का देहांतरण का यही विधि है। इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए समझौता द्वारा मानव समाज को संयुक्त करने का प्रयास करने के बजाय अच्छा यही हुआ कि लोगों को यह शिक्षा दी जाए कि किस तरह कृष्ण भावना भावित होकर भगवत धाम वापस जाया जाए। यह आज सत्य है कि निस्संदेह किसी भी समय सत्य रहेगा। तो समाज में इस चीज की आवश्यकता है कि किस तरह हम कृष्ण भावना भावित होकर और हम भगवत धाम जा पाए, इसके लिए हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। इसके लिए बता रहे हैं कि मन बुद्धि अहंकार और आत्मा को हमें प्लेटफॉर्म देना होगा आध्यात्मिक, तभी हम धीरे धीरे जो है भौतिक इच्छाओं से छूट पाएंगे। 55वें श्लोक में बताते हैं कि एसम प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्यय आसितस्य एव न चिरादिस्य संगा विलीयते। चूंकि जीव की संगति भौतिक प्रकृति से रहती है अतः वह बड़ी विषम स्थिति में होता है, किंतु यदि उसे मनुष्य जीवन की यह शिक्षा दी जाती है कि किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्तों की संगति की जाए, इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि चूंकि जीव की संगति भौतिक प्रकृति से रहती है अतः वो बड़ी विषम स्थिति में होता है। जब वो भौतिक परिस्थिति से संगति करता है तो वो विषम परिस्थिति में रहता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इसीलिए विषम परिस्थिति को छोड़ना है। और विषम परिस्थिति तभी छूटेगी जब हम भौतिक प्रकृति के संसर्ग को छोड़ेंगे।
किंतु यदि उसे मनुष्य जीवन की में यह शिक्षा मिले कि किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्तों की संगत की जाए, तो इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। बिना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्तों की संगति किए हुए भौतिक जीवन पे या भौतिक वातावरण के चंगुल से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। बता रहे प्रकृति का अर्थ है भौतिक प्रकृति और पुरुष का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का को द्योतित करने वाला हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की स्त्री शक्ति प्रकृति के साथ अपना संसर्ग बनाए रखना चाहता है, तो इस भ्रम में रहकर वह प्रकृति का भोग कर सकेगा, अपने को कृष्ण से विलग कर लेता है और उसे बद्ध जीवन में बने रहना पड़ता है। जब जीवात्मा भौतिक प्रकृति का भोग करने का प्रयास करता है, तब इस भौतिक संसार में बना रहता है और वो कृष्ण से विलग होकर बद्ध जीवन में बना रहता है, वो बद्ध जीवन जीता है। किंतु यदि वह अपनी चेतना बदल लेता है और परम पुरुषोत्तम भगवान जो पुरुषम शाश्वतम है या उनके संगियों की संगति करता है, तो वह भौतिक प्रकृति के पास से बाहर निकल जाता है। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में पुष्टि की है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो यो युवेति तत्ता। मनुष्य को परम पुरुष कृष्ण को उनके रूप नाम कार्य लीलाओं के रूप में समझना होगा। इससे वह सदा कृष्ण की संगति में बना रहेगा। तत्वादेह पुनर्जन्म नयति मामित सुअर्जुन। इस प्रकार अपने स्थूल शरीर को त्यागने के बाद मनुष्य दूसरा स्थूल शरीर ग्रहण नहीं करेगा, अपितु आध्यात्मिक शरीर ग्रहण करेगा, जिससे वह भगवत धाम वापस जा सकता है। इस तरह भौतिक शक्ति की संगति से उत्पन्न उसके कष्ट का अंत हो जाएगा। जीव भगवान का नित्य दास है, किंतु वह भौतिक जगत में आता है और प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण वह भौतिक स्थितियों द्वारा बच जाता है। मुक्ति का अर्थ है इस झूठी चेतना को त्याग करके ईश्वर के प्रति अपनी आदि सेवा को पुनर्जागृत करना। आदि जीव में यह वापसी मुक्ति कहलाती है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। तो हम जीवात्माओं का धर्म क्या है कि हम भगवान की के नित्य दास हैं और भौतिक जगत में प्रभुत्व जताने के कारण हमें भौतिक स्थिति में आ गिरे हैं। भौतिक स्थिति से ऊपर उठने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति को स्वीकार करके और भगवान की दासता स्वीकार करनी पड़ेगी। जब तक हम भगवान की दासता नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस नहीं करेंगे और जीवन में हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मुक्ति का मतलब है भगवान की प्रेममय सेवा में अपने को इंगेज कर लेना। कर्मी व्यक्ति के लिए मुक्ति होता है कि वो अपने पाप कर्म से छूटना चाहता है, लेकिन हमें अपने को मुक्ति के मार्ग पर नहीं चलाना है, हमें भक्ति के मार्ग को स्वीकार करना है। भक्ति के मार्ग को स्वीकार करके धीरे धीरे मुक्ति भी आ जाएगी। चारों पुरुषार्थ हमारे चरणों में लौटने लगेंगे भगवान की कृपा से। बस व्यक्ति को पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति को स्वीकार करना। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष तो यूं ही मिल जाते हैं उसको भगवान की कृपा से। हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष को रेगुलेट करने का प्रयास नहीं करना है, हमें भगवान की भक्ति को अच्छे तरीके से ऑपरेट करने का प्रयास करना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष तो यूं ही मिल जाते हैं चारों पुरुषार्थ जीवन में, बस मात्र भक्ति को स्वीकार करने से। क्योंकि धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वही है जो भगवान बोलते हैं, जो कहते हैं। अब भगवान क्या कहते हैं कि मन मना भो मद भक्ता मद्या जीवा नमस्कुरु, कि मुझ में ही अपने मन को लगाओ और मुझे ही नमस्कार करो। तो जब हम भगवान में ही अपने मन को लगाएंगे, भगवान को ही नमस्कार करेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।